अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा सब चल रहा है, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दील लिया है, हम दिस इज रॉन्ग इन माय व्यू, द कंट्री इज एट मोमेंट एंकर एंड इज नॉट अ गुड कंसीडर बैंक जो आप इस वक्त इसको अकाउंट टर्म बनाएंगे ये कंट्री बैंक करके आप पहले डिसाइड कर लें क्या ठीक है यार बैंक हम सही गए और इसके आगे हमें चलाएं, ये ज्यादा बेहतर बने इसके आगे नहीं ठीक है अच्छा चल रहा है, मैं बड़ा अच्छा बैंक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये हो गया, ये सब लोगों को करने वाली। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से जब्बार अली साहब फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू ने ये बोला है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की दिवालिया हो चुका है, होने वाला हो चुका है। बाद में उन्होंने ट्वीट करे और लोगों को पाकिस्तानी मीडिया को समझाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है एक जिस कहते हैं कि पुशबैक आया होगा, लोगों ने बोला साहब आपने मुल्क बेइज्जती कर दी, पाकिस्तान बड़ा होता जो सच होता है उसे यही कहें कि आप हमारी मुल्क की बेइज्जती कर दी। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे गले कराए जरा बातचीत करते हैं। गेस्ट हमारे साथ हैं हामिद खान, स्टडी अफेयर्स एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद से लाइव। हामिद खान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू कामी साहब ज्वाइन रही है लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। आरजू जी आपका भी बहुत स्वागत है। इंडिया गेस्ट हमें जल्दी से ज्वाइन करेंगे, जीडीपी सर ज्वाइन करने वाले हैं और सुशील पंडित सुशील भी हम जल्दी ज्वाइन करेंगे। हामिद खान आप पूछना चाहूँ ये जो उन्होंने बात करी इस बार जैसे आपने उन्होंने एक अपना मौका दिया, एक पॉइंट व्यू दिया और बाद उन्होंने ये बोला नहीं आप मैं 30 मिनट की स्पीच दी, आप सिर्फ 2 मिनट की सुनी है, 30 सेकंड की सुनी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना आप घबराना नहीं है, अब पूरा कितना घबरा रहा है पाकिस्तान को लेकर। अगर सिर्फ पाकिस्तान तक आपकी परेशानियां महदूद रहती तो एक बात समझ में आती, ठीक है पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, जैसा वो पाकिस्तानी समझ लेंगे, खुद कर लेंगे, खुद मुख्तार मुल्क है। लेकिन अब जो घबराहट है वो पाकिस्तान से बाहर निकल के पूरे खित्ते जा रही है। आपका रुपए डॉलर के प्रति 180 क्रॉस चुका है, राइट। और जो ना गोइंग कंसर्न की बात रही थी उस बारे में आपको बता दूं, अकाउंट टर्म्स उन्होंने करी सब जो बैंकरप्सी की बात सिंपल ये बात है लोन कैसे सर्विस करा जाए उतनी आमदन नहीं है। आप ज्यादातर डिपेंडेंस जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस बेचते हैं, उससे एक्सपोर्ट का बेस आपका इंक्रीज नहीं हुआ है और जो आप चाहे थे आप जिन शर्तों पर पैसा मिले शर्त पर पैसा शायद पाकिस्तान को अब नहीं मिल रहा है। वी ऑल नो चाइना थोड़ा सा गो स्लो चुका है, चाइना जो भी पैसा देता है वो देता है बड़ी सख्त शर्तों पे और सख्त शर्तों से याद है कि सऊदी अरब ने पैसा दिया है $4.5 अरब आई एम नॉट मिस्टेक, जिसमें 1.5 अरब था डेफर्ड ऑयल पे की बात थी और 3 अरब बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर किया, कुछ नहीं करते तो वो बड़े सख्त शर्तों। आई विल नॉट लाइक रिपीट, आपको पता है हमें पता हमारे दर्शकों को पता है। हामिद खान साहब सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये पूछा हूं मैं क्या इमरान खान आपकी कोई पॉलिसी है साहब इसको कैसे आगे ले भी जाना है कि नहीं ले जाना है? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इट्स नॉट ओनली शबार जदी साहब, बाकी लोग ये कह रहे हैं सर होगा कैसे, ये चलेगा कैसे? और अब मुझे लगता है कि आसपास के साउथ एशिया में घबराना शुरू कर दिए। थैंक यू वेरी मच गौरव भैया। देखिए बात ये है कि जो शबार जदी का स्टेटमेंट था उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी इसको कंटेस्ट से हटकर लिया गया। आपका जो कंसर्न है मैं उसको सिर्फ 2 एड्रेस करना चाहूंगा। आप ये समझेंगे टर्की का लिया इस वक्त कहां पर जा रहा है। पिछले 3 साल में 3.92 से वो 16.7 पर आ गया, नहीं कोई 8 टाइम उसकी डिवैल्यूएशन हुई है। अब आप टर्की को भी कहेंगे कि वो बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा ये मकसद है कि देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इससे मैं कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव करेगी उसकी बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आइंदा आने वाले 6 महीने से 2 साल के अंदर उसकी आउटपुट नजर आएंगी जी। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं खान साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं फिर जनरल डी बख्शर के पास आऊंगा। आप ही सवाल पूछें। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आप बोला 6 महीने अंदर नजर आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्लान है, क्या मंसूबे हैं सर, वो कौन से प्रोजेक्ट्स बताइए। देखिए उसके अंदर 3-4 चीजें हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिमिटेंस है या फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ती की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं। सीपैक वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है अब वो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को उस पर बेसिकली प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह जो वाटर के और जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं इंटरनली उसके अंदर बड़ी ग्रोथ है, बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 6 माह में इकोनॉमिकल रिकवरी की तरफ जाएगा। आप सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर मुल्क दिवालिया हो रहा हो तो उस मुल्क में 57 फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे नहीं होते जो आज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए जी, ओके। इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। जी। इसके पहले कि मैं जीडीपी सर पास जाऊं, अहमद खान साहब मैं नहीं बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, आपके एक पाकिस्तानी ने बोला, तो मेरा सवाल उसे उनके स्टेट पे जब्बार अली साहब स्टेटमेंट डायरेक्ट, मैंने बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और से भी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला सर भारत का इससे लेना देना नहीं है, हम उनके स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। पहली दूसरी चीज 51 या 55 फॉरेन मिनिस्टर्स का आना किसी भी मुल्क में इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद बोला कि अफगानिस्तान के लिए हो रही है, इज नॉट पाकिस्तान। ठीक है पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को भी कुछ मिल जाए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं आपने अफगानिस्तान के लिए रहा है और अफगानिस्तान क्योंकि आपका नेबल स्टेट इसलिए लोग आए। तीसरी बात मैंने आपसे पूछा कि कौन 4-5 पॉइंट है, आपने किसी लॉजिकल आंसर नहीं दिया। तो जो आपकी जो जिसको पेट्रियटिज्म कहते हैं ना देशभक्ति, उसको तो सैल्यूट करता हूं, लेकिन आई लव माय जजमेंट अबाउट योर लॉजिक।
मैं आप जो लॉज दिया, मैं चाहता हूं जीडी बख्शी सर पास वापस आपके पास आओ सर। जीडी बख्शी सर, आपने सुना होगा कि शहबाज अली फॉर्मर चेयरमैन फेड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज बैंकरप्ट स्टेट। उन्होंने बोल दिया साहब ये, फिर बाद में उन्होंने रिएक्ट करा, बोला ये मतलब तो जाहिर बात है जब प्रेशर है तो लोग ये बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मेरा सवाल डायरेक्ट ये है जीडी बख्शी सर, पाकिस्तान का जो हाल है इस वक्त इकोनॉमिक, हम उसकी ऊपर कितनी भी लीपापुत करें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। It has been called international migrant by so many people। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं सर कि क्या ये पूरे खिते के लिए, पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए डेंजरस नहीं है सर पाकिस्तान गेट अनस्टेबल? एब्सोल्युटली डेंजरस है। और द सिंपल फैक्ट इज पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कुछ छोटे मोटे इवेंट अभी मेरे डिस्कशन जो हमारे साथ हैं वो क्लेम कर रहे थे, द फैक्ट इज देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, deep structural problems and flaws in the Pakistani economic structure। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि it is an over militarized state trying to compete with neighbor 5 times its size, 10 times its economy। ठीक है, तो ये जो एक impossible सा competition है, this is what is driving the state towards bankruptcy and over the edge। ये केवल इनका ही हश्र नहीं है, ये तमाम जो ओवर मिलिटाइज्ड स्टेट्स थी, जैसे कि आई कीप कोटिंग पॉल कैनेडी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन, सब अल्टीमेटली इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गई। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बाय अ स्टडी बाय सम ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। नाउ ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द खिड़े के लिए, दुनिया के लिए। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, इफ इट हेड्स फॉर कोलैप्स, न्यूक्स could go become loose nukes in the hands of जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। द ग्रेटेस्ट नाइटमेयर दुनिया का जो है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर वेपन, स्टेट कैन बी डिटर्ड, नॉन स्टेट एक्टर कैन नॉट बी डिटर्ड बाय कन्वेंशनल डेटर्स। उसको कुछ ही नहीं लूज करने के लिए। स्टेट हैज टेरिटरी टू लूज, पीपल टू लूज, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू लूज। नॉन स्टेट एक्टर को क्या लूज करने के लिए? वो जहां मर्जी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े फिरे, इनके पास तो 1.5 पौवे के बॉम्ब भी हैं चौधरी साहब की बयान के मुताबिक। तो these are most likely to get to the hands of terrorists। That is one of the reasons why जो global जो countries हैं दुनिया की, वो they are trying to shore up Pakistan economy by transfusions। The point is ये इतना aggressive हो रहे हैं, इंडिया को इतना छेड़ रहे हैं कि अगर वॉर हो गई या लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी गई। उसके बाद कोई भी इनको ट्रांसफ्यूजन नहीं दे सकता, कोई भी इनको लास्ट मिनट एड दे के नहीं बचा सकता। उसका इतना इनका खर्चा होगा उस वॉर से, ये खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और फिर भी डेथ विश है, भारत को छेड़ना जरूर है, भारत में टेररिज्म जरूर करनी है, लोग जरूर मारने हैं, इनोसेंट की जानें जरूर लेनी है, इतना रंग करना है कि दूसरा रिटेलिएट करे तो इनकी पाही होगी। फिर चाहे दुनिया कितना भी चाहे इनको बचाना, इकोनॉमिकली ये नहीं बच सकते। The consequences of a limited war at this stage, at this juncture, will do Pakistan economy। जी, मैं भी ये कह रहा हूं सर कि अगर लड़ाई भी ना हो फिर भी इकोनॉमी डूबे सर, पाकिस्तानी क्या है आरजू। मैं तो अमित खान साहब को समझा रहा हूँ काफी समय से, ये पहला एपिसोड नहीं आते हैं, हमारी इशू की जीने बनते हैं, मैं को समझता हूँ, समझाते आरजू जी चमा लग देगा, ये नहीं मुझे। अब आरजू एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? खान साहब आप घबरा ले कि अब भी घबराना, अब तो घबरा ले, कम से कम घबरा तो ले। दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई, वो कह फिर भी नहीं घबराना। क्या वो घबरा सकते हैं? आर दे अलाउड टू फील अ लिटिल वरीड एंड स्कैर्ड? बिल्कुल मेजर साहब, मेरा ख्याल है लोग घबराना शुरू हो गए हैं। और अगर किसी स्कूल बच्चे से बात करें तो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हाल है। ये सिर्फ शहबाज जैदी साहब की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है। बाद में अगर मुकर गए तो सब समझ सकते हैं कि क्यों इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, इससे शहबाज जैदी साहब की बात नहीं है। अब्दुल रज़ाक साहब जो है, जो कि फाइनेंस एडवाइजर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है, उन्हें ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पंजाब के गवर्नर जो है हमारे चौधरी सर, उन्होंने कहा कि IMF के पास पूरा पाकिस्तान भी रख दिया गया है उसे पैसे लेने के लिए। लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात को माने और हम इसके ऊपर काम करें, इसको ठीक करें, हम हर बात से इनकार कर दे रहे हैं। हम कहते हैं नहीं हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है तो हम जगह जगह मांगते क्यों पे रहे हैं? क्यों हम सऊदी अरब से चावल तक मांगने के लिए गए? लेकिन यहाँ पर देशभक्ति उसी को समझा जाता है जो कि हर बात पे डिफेंड कर रहा हो, डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा हो। अगर हम सच बोलेंगे तो शायद हम उस चीज के करीब आएंगे, यहाँ से हम उसको सही कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में जब कोई पेशेंट ऐसा होता है इसकी हालत खराब होती है तो डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं जी इसके पास 40 डेज है, इसके पास 50 डेज है, इसको ले आइए। लेकिन पाकिस्तान की सारी कंट्री में हम डॉक्टर आखिरी मिनट तक कहते रहते हैं। तो हम अब ठीक हो जाने वाली कंडीशन से निकल चुके हैं और अब हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारी हालत कितनी खराब है।
से हम लोग कह रहे हैं, मेरे जैसे पूरे जर्नलिस्ट सब बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी पे काम करें, और हमें लोग ये कहते हैं कि हर बार इकोनॉमी बात करते हैं। जी हामिद खान साहब, हामिद खान साहब को स्क्रीन पे। हामिद साहब, ऐसा है ना कि पिछले 10 साल तो मैं सुन रहा हूँ कम से कम, पिछले 10 साल से कि सीपैक जो है वो गेम चेंजर है। ये खुद सुना हूँ मैंने, खुद इमरान खान की स्पीच सुनी है, मैंने नवाज शरीफ की स्पीच सुनी, मैंने जरदारी की स्पीच सुनी है। मैं खुद मैक्सी पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद पाकिस्तान को बड़ा फॉलो करता हूँ रोज। आज सवेरे सवेरे भी मैं डॉन न्यूज पढ़ के आ रहा हूँ, हर रोज पढ़ता हूँ ये अखबार, एवरी सिंगल डे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर ये गेम तो चेंज नहीं हुआ, जो लोग आने के बाहर से लंबी लंबी लाइनें नौकरी के वो तो हुआ नहीं। अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद होगा, अच्छा चलिए होगा, बट विलिंग हो जाए, अच्छी बात है, हो जाए, सब फायदा होगा पूरी दुनिया के फायदे में। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं आपके, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब बुजुर्ग वो भी कहते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि सब IMF की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे, अमेरिका की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप न्यूक्लियर एसेट्स पे लोगों की मैली नजर है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिप्रेस कर दे न्यूक्लियर एसेट्स, तो आप IMF के पास जाते क्यों नहीं है? आपका आयरन ब्रदर जो है, शायद मीठा पहाड़ से ऊंचा और दरिया सहरा, ये समंदर था, दरिया, व्हाटएवर इट वाज, वो आप मदद नहीं कर रहा। अगर IMF इतना बुरा है, IMF के दिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा ही बुरा है, तो IMF के पास क्यों जा रहे हैं? क्या और कोई नहीं है मदद करेगा? गौरव, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इकोनॉमिकली पाकिस्तान को रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसी को। IMF के हवाले से इसे इनकार नहीं है। पाकिस्तान क्या दुनिया के जितने ममालिक भी, इजिप्ट की मिसाल में, दूसरे ममालिक में, जो भी IMF के जंगल में फंसा है उसको कई साल लगे हैं इसे बाहर आने में। मेरा ख्याल ये है कि आज जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और इसमें चाइना की तरफ से भी बहुत सपोर्ट शामिल है, बहुत एलानिया और गैर एलानिया सपोर्ट मिल रही है और मिलेगी, जिसके अंदर पाकिस्तान का यही प्लान है कि आइंदा 6 माह से 2 साल के अंदर एक बार हर सूरत IMF के प्लान है या जंगल है उससे बाहर आया जाए, और ये इवेंचुअली पाकिस्तान इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए टारगेट है। मैं ये कहूंगा कि जहां तक ड्यू की बात आती है, जहां पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात आती है, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस पर किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज करे, हालात की वजह से, खित्ते की वजह से, और हमारी दैट्स बाय आवर ओनली डेटरेंस। इस वजह से पाकिस्तान के पास ज्यादा चॉइस नहीं है गौरव, इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि अपनी इकोनॉमी की बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, और आइंदा आने वाले जो 6 महीने से 2 साल है उसके अंदर इसीलिए मुझे बेहतरी नजर आ रही है। व्हेन यू हैव नो चॉइस देन देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू सर्वाइव। तो मेरा ख्याल ये है कि तजज़िये से और मालूमात से नाउम्मीद नहीं हूं। जी हामिद खान ने बात, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आई एम अ पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, इफ नॉट ग्रेट। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए इंप्रूव होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। दिस डजंट साउंड लाइक अ प्लान सर। जनरल दीपक सर, एक मिनट, मैं जनरल साहब के चला जाऊं। सर जनरल दीपक सर, ये मुझे बात समझ नहीं आई हामिद खान की। ये कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए इंप्रूव होगी क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दिस लुक लाइक अ प्लान टू यूज। मुझे कुछ बात समझ में नहीं। कोई टैक्स बेस बढ़ाने की बात कर रहा है वहां पे, जो एक्सपोर्ट प्रूव करने की बात नहीं कर रहा। हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम करेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो हाईएस्ट है सर। बिल्कुल सर, आपकी भारत से भी जाएं सर, आपके साथ भारत गरीब, चाइना गरीब, सब नहीं है सर। बिल्कुल सर, विन पाकिस्तान की हाईएस्ट होगी। आप किसी क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, मतलब हिस्टोरिकली बता रहा हूं, फॉर द लास्ट 70 इयर्स एब्सोल्युटली। हामिद खान साहब, रिक्वेस्ट दूंगा जैसा आपको बोलने दें प्लीज सब। थैंक यू। एक गाना होता था भारत में, एक तू ही धनवान है गोरी। सर क्या सर प्लीज हबीब साहब थोड़ा डिबेट हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, हम भी बोले आप भी कहें सर प्लीज। थैंक यू। इन भारतवर्ष में गौरव एक बड़ा प्यारा गाना होता था, एक तू ही है धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक पाकिस्तान की धनवान है दिल के, हम सब तो साहब कंगाल है इनके सामने। तो मैं कह ये चाहता हूँ साहब, देखिए बात ऐसी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अगर एक शब्द में सम करी जाए, एक सेंटेंस में, टू बोरो फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ठीक है साहब, अभी IMF का लोन चुकाने के लिए चीन से लोन लेते हैं, चीन का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरेबिया का लोन लेते हैं। एंड यू नो द ग्रेटेस्ट आयरनी गौरव, अभी बांग्लादेश का GDP से कहीं ऊंचा हो गया है। बांग्लादेश ने मारीस वगैरह को लोन देना शुरू किया है। जैसे ही इनको पता चला ये बांग्लादेश अपनी फॉर्मर कॉलोनी गए पैसे मांगने। अब साहब इससे ज्यादा क्या हमें कोई टिप्पणी हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट पर? यू सी द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है साहब कि आपकी जो फौज है has the priority demand on your resources of state.
वो बिल्कुल अपने जो है डिफेंस एलोकेशन आपको कट करने नहीं देंगे। या आपको इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान की फौज को कि साहब थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले इस वक्त, नहीं साहब बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया के पास एवैक आए हैं तो हम स्वीडिश एवैक खरीदेंगे, पैसा तुम लाओ कहां से लाओ हमें नहीं मालूम, ठीक है। और अब जो है अगर इंडिया के पास स्कॉर्पियन सबमरीन नहीं है तो हमको चीन सबमरीन चाहिए, और किन्हीं मुफ्त में देने को तैयार नहीं साहब, गिफ्ट नहीं करने को तैयार जैसे अमेरिका ने कर दिया था। यू सी, सो प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल, प्रॉब्लम इज ऑफ माइंडसेट कि हम घास खाएंगे आप लेकिन हिंदुस्तान की किल्लत करेंगे, हम सब घास खाएंगे हम लेकिन एसिमेट्रिक वॉर जारी रखेंगे। बीच में जब इतना रिटेलिएशन हुआ, लड़ाई की बात हो गई बालाकोट के बाद, तो तब आप थोड़ी देर सहमे थे, 22 महीने डूब रहे। फिर चीन ने माशाल्लाह इनको दोष लाया कि साहब मैं हूं ना लद्दाख में, तुम करो ना, करो कैरी ऑन लियो, मैं आई एम देयर। साहब वो कैरी ऑन लियो महंगा पड़ जाएगा ना, वही मैं बता रहा हूं, दैट इज डेरविश जी। हम साहब हम तो डूबेंगे सनम, सब वो लेके चल गए, ये डेथ विश है साहब। बिल्कुल आपकी होगी साहब, हमारी नहीं, हम चाहते हैं आपकी होगी, बिल्कुल। मैं आरजू जी के पास जाता हूँ। अभी ये पूरे जितने भी देश थे के लोग वहाँ पे पहुंचे, रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, और अभी हैं शायद वहाँ पे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन जिसको OIC कहते हैं, 57 मेंबर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसमें से लार्जली 52-54 तो पहुंचे वहाँ पे, और भी कई मुल्कों के पहुंचे लोग। अच्छा, एजेंडा जो है ऐसा कि हमें किसी तरीके से अफगानिस्तान में मदद पहुंचानी है, राइट? एजेंडा बुरा नहीं, एजेंडा बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान मदद पहुंचानी है, अच्छी बात है, अफगान लोग परेशान है, उनको हेल्प होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अर्जुन जी कि पाकिस्तान इतनी वकालत क्यों कर रहा है? पाकिस्तान खुद इतना बुरा फंसा है, फाइनेंशियल हालत इतनी जबरदस्त खराब है कि लोग, बड़े लोग, सियाने लोग, दानेवर जो हैं यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि साहब बैंकरप्ट हो गए। आप खुद नाम ये 2 और लोग हैं जो कि बड़े लोग हैं, रिस्पेक्टेड पीपल हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि हर जगह तालिबान की वकालत कर रहा है और खुद रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा तालिबान को, खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तालिबान, लेकिन पैसा दे दो, पैसा दे दो। क्या इसमें आज भी मैंने ये भी सुना है, ये भी सुना है मैं पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोगों का कि कह रहे जो कि थोड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लेते जनरली, उन्होंने ये तक बोला है इनका गेम ये है अफगानिस्तान अगर कुछ भी आएगा तो पाकिस्तान से होते हुए जाएगा, तो कुछ हम भी लेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हो सकता है कि ये सोचा गया कि जब अफगानिस्तान को देंगे तो हो सकता है कुछ हमें भी मिल जाए, और लेकिन ये OIC वाले अभी किसी के काम नहीं आए हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई इस्लामिक कंट्री जो है उठकर आई हो और किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की उन्होंने मदद की हो। अभी तक सिर्फ यही हुआ है कि अगर कोई मदद के लिए आया है तो वो यूरोपियंस आए हैं, अमेरिकन आए हैं, कैनेडियंस आए हैं, लेकिन ये सऊदी अरब हो गया या हो गया, इन्होंने जैसे पाकिस्तान को पैसे दिए हैं तो वो सिर्फ रखने के लिए दिए हैं और देखने के लिए दिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी 72 आवर्स में आपको वापस करने पड़ेंगे अगर हमें वापस मांगे तो। अब इस तरह की मीटिंग्स जो ये कर रहे हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब पे दोनों के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। वन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं जी अफगानिस्तान में। साथ साथ इन्होंने पहले अनाउंस किया था कि ये मोबाइल फोन बंद कर देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं बंद करना, और उसके बाद 3 दिन की छुट्टी दे दी। इसका मतलब है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पर, और इस वजह से न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। लेकिन बात वही है कि हमें सच नहीं बोलना है, हमें अपनी कमजोरी नहीं माननी है, हम उसको ठीक करना है, क्योंकि अगर इस तरह की बातें करते रहे तो इनका यही एजेंडा होगा। हो सकता है बातों बातों में कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि हमारी जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए खड़े हो पाए। हम अपने अगर बात खड़े हैं या नाम हम भेजेंगे, दूसरी चीजें हमारे से अक्सर दिखाया जा रहा है टीम पर हम भेज रहे हैं अफगानिस्तान, तो हमारे लोग जो भूखे मर रहे होगा क्या, उनके क्या किया है उन्होंने? यहाँ पे जो परेशान है, इनके पास जॉब नहीं है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं, खुशियां कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम करे। पहले अपने आप को देखना चाहिए, फिर किसी और को। जैसे मैंने दफा पहले भी कहा था, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, ऑक्सीजन नहीं आती, वो कह रहे हैं कि मास्क देगा, पहले अपने मुंह में लगाए फिर दूसरे को दे, पहले खुद सांस लीजिए। ऐसा नहीं है पहले दूसरे को बंद कर देंगे और खुद आप सांस नहीं लेंगे। यही हाल पाकिस्तान का है, अपनी हालत खराब है, लेकिन वो सब चीजें उठा के और सब तरह की एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तान के लिए कर अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को तो संभाले, अपने मुल्क को तो संभाले, उसके बाद दूसरी बात जी बिल्कुल। पाकिस्तान में मेरा क्या कोई खास इंटरेस्ट होगा कि वो पाकिस्तान से बात करे। जी मैं जो GD बख्शी सर पास जाऊंगा सर, 30 सेकंड, उसके बाद अहमद खान पास में जाऊंगा। अहमद खान का टर्न, लेकिन GD बख्शी सर अपना हाथ उठाया प्लीज। मैं आजू जी से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला माइंडसेट की है, ठीक साहब, माइंडसेट की है कि हम जीरो सम गेम खेलेंगे, खिते में जीरो सम गेम, हम जीतेंगे भारत के एक्सपेंस पे, ईरान के एक्सपेंस पे, सेंट्रल एशिया स्टेट के एक्सपेंस पे, फतेह करेंगे अफगानिस्तान में, वहां पे एक जो है इंक्लूसिव सरकार नहीं बनाएंगे, कोई जो है जो कि उज्बेक, जो कि ताजिक इत्यादि इत्यादि उनको नहीं लेंगे, क्योंकि हकानी हमारा हक्का है, हम उन्हें इम्पोज करेंगे। अच्छा, ये इतना जो सब गेम खेलते खेलते उल्टे पांच बजे पड़ गए। वो ये पड़ गया कि पाकिस्तान खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सका है स्टॉक स्टेट को, आपकी इकोनॉमी डूब रही है। अब आप एक डूबी हुई इकोनॉमी को रिवाइव करने का दम है, आप अकेले पढ़ रहे हैं कि आपने ऐसी सरकार आई है जिसे चीन अब पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर सकता, बाकी तो देश भूल जाइए। तो अब आप अकेले उसकी इकोनॉमी रिवाइव करेंगे, दिस इज कॉल्ड आप बैल मुझे मार।
जी बिल्कुल बिल्कुल। बहन मुझे मार, जी 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 मुझे जब तक नहीं पेट में जी। मारेगा मेरे को शांति नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हामिद खान मैं आपके पास जाता हूँ, मेरा सवाल आपसे ये कि अभी OIC की मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में और मुल्क के लोग आए हैं और बाकी कुछ ऑब्जर्वर भी आए हैं सर, इसमें थिंक यूएस के लोग आए हैं, आई एम नॉट मिस्टेकन। मेरा हामिद खान से ये सवाल है कि पाकिस्तान में अक्सर ये एक मौक़िफ़ है, ये एक नैरेटिव है कि OIC ने साथ धोखा दिया, OIC ने वो काम नहीं करा जो OIC को करना चाहिए था। ना OIC कश्मीर की बात करता है, ना OIC फिलिस्तीन की बात करता है। ये ऐसा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं सर, मेरा सवाल सीधा है और अब मैं चाहता हूं सवाल का जवाब दें। हामिद खान, अगर आप चाहते हैं कि OIC कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे जबरदस्त, राइट, उसमें सऊदी हो गया, UAE हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, देर इस्लाम मुल्क हो, वो जबरदस्त स्टेटमेंट कश्मीर बन के कश्मीर पाकिस्तान का है या जो भी XYZ रेजोल्यूशंस हो चाहिए, व्हाटएवर यू वांट। मैं आपसे पूछता हूं कि आप उनके लिए क्या करेंगे? आप उस मुल्क ले चलिए, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ये कहते हैं कि चलिए हम कश्मीर पर स्टेटमेंट देते, पाकिस्तान क्या करेगा? आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि सर वही पुरानी चीज कि अभी भी मुसलमान तो उसे भी मुसलमान, कहीं खत्म, बस इसी में कर दो कम। आप क्या करेंगे उनके लिए बताइए, व्हाट विल यू डू फॉर सऊदी अरेबिया? और सऊदी अरेबिया कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है। जी हामिद खान। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने अपनी वसात के मुताबिक बहुत कुछ किया है, सऊदी अरब के लिए भी, बहुत सारे मालिक के लिए भी। जैसे आपको मैं रिमाइंड कराता चलो, मैं रिमाइंड करता हूँ कि जैसे अभी भी पाकिस्तान जितनी भी आर्म फोर्स की असिस्टेंस है अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जो सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देता है वो भी पाकिस्तानी है। ठीक हो गया, एक चीज तो ये ऑन स्ट्रेटेजिकल बेस है। हामिद खान एक डायरेक्टर साहब जरा मुझे स्क्रीन पे लेकर आइए, ओनली मियां नाम खान, ओनली मियां नाम खान, मैं बात पूछना चाहता हूं सर, मुझे आइए और हामिद खान को लाइए। हामिद खान साहब, मैं आपको ये कहना चाहता था जी, हामिद खान एक बात बताइए, जो आप सऊदी अरब में जाते हैं, आप कह रहे हैं कि सब हम दिफा करते हैं, यानी डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सऊदी को, आपको तो ऐसे मिले अमाउंट के मुफ्त में तो नहीं होते आप, आपको मुफ्त में है। सर नहीं, आपको बताऊंगा सर मैं अगर आपसे टाइम पूछना भी किस टाइम क्या हो रहा है, आप चुप से टाइम के भी से मांगोगे, ये मत बोलो, देखो गलत चीज मत बोलो, दिस इज नॉट मुफ्त। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आपके वहां पे पाकिस्तानी, आपका फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ वहां पे मोदी तनख्वाह ले रहा है, और मैं झूठ कह रहा हूं तो उससे बात बोलिए कि मेरे साहब झूठ बोल रहे हैं, यू टेल मी, रहील शरीफ आप मोदी तनख्वाह ले रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ, और जो भी आपका पोस्टेड रहा है, चाहे जॉर्डन में रहा हो 1979 जब जनरल जियाउल ने उसमें ब्रिगेडियर जियाउल जब उसने फिलिस्तीनियों की करोगारी करी थी, अब भी पाकिस्तान मोटे पैसे लिए, पाकिस्तान है आज भी, पाकिस्तान अगर कोई ट्रूप्स हैं पाकिस्तान मुफ्त नहीं भेजता, क्योंकि आपके पास फॉरेन कंट्री में एक नियत नहीं है, दूसरी पैसे नहीं। अब मैं आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछ रहा हूं, आप उनके क्या करें? चलिए, आप बहुत बड़ा दया दिल दिखा दिया आपने, यूएई के लिए आपने क्या रहा है, मलेशिया के क्या कहा है, इंडोनेशिया के लिए क्या रहा है, हर जगह पाकिस्तान भी भेजा आपने। हामिद खान बताइए। नहीं, बात ये नहीं, पाकिस्तान ने इन ममालिक की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया है। जिसका इंडियन बहुत ज्यादा है यूएई में, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी वो सारे वहां से फॉरेन पैसे लेके तो दुनिया करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, वो अपना किरदार अदा करते हैं, चाहे इंडियंस हो पाकिस्तानी हो, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिन्होंने काम किया है। सर जो इंडियन जो इंडियन गल्फ में जा रहा है, सऊदी जा रहा है, वो पैसा खाने आ रहा है और पैसा खाने वापस भारत आता है पहले। तो हम ये कहें कि हमने कोई फेयर करा, इसी ने किसी को फेवर नहीं करा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा किरदार है वो ठीक है हमारा किरदार है, लेकिन एक मिनट हामिद साहब, पाकिस्तान का किरदार, एक मिनट, आपका देखिए बात है ना, वो किरदार है, वो कहने वाली अच्छी बात है, अभी पाकिस्तान भी किरदार होगा। पाकिस्तानी स्टेट ने ऐसा क्या करा है मलेशिया के लिए, इंडोनेशिया के लिए, कि वो कश्मीर का मामला मैं बार-बार पूछ रहा हूं, इंडिया कारपेंटर चल गया, पाकिस्तान प्लम्बर चला गया, दिस इज नॉट प्लॉमिस। ओआईसी का प्लेटफॉर्म जो है ना, वो गिव एंड टेक के लिए नहीं है, वो कॉज के लिए है। अगर सर यहीं पे हमायत करेगा तो वो कॉज की हमायत करेगा। सर एक मिनट, कश्मीर हक में बयान देगा तो कॉज की वजह से देगा, पाकिस्तान खाली उसकी वजह नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कॉज को अब मैं आपको बताऊं, हम खान साहब ठीक है, एक मिनट हम खान साहब, इसके पहले कि मैं आजू जी के पास जाऊं, आपको एक बताता हूं सर, ये सब एक जनरल जी बख्शी साहब भी गाना बताया था कि बाकी सब कराल बस एक आयूं दमान गोद, ठीक है, तो मैं भी गाने का आपको एक गाना बजाना शुरू कर दीजिए सर, इसी सबसे आइए, मैं बताऊं और कुछ उम्मीद है नहीं, सुनिए मेरी बात। हामिद खान जी ऐसा है, ऐसा हामिद खान जी सुनिए, आपसे कहना चाहता हूं, ये एक और है, गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर गजल लिखी है, बातें झूठी बातें हैं लोगों ने फैलाई हैं, ठीक है, ये मकसद के लिए ना, कुछ मकसद नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं, मुल्क के बीमा मफाद होते हैं, ये मजहब के लिए ये करना, ये सब झूठ है। एक बात लीजिए सर, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रेब है, ये सब फ्रॉड है, लेन देन की दुनिया है, आदमी की जेब में पैसे रहते हैं तो आदमी को गर्मी रहती है, जेब में पैसे नहीं रहते उसका सर झुका रहता है, तो ये ओआईसी फ्रॉड है, ओआईसी फ्रॉड है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। एक बात बताइए सर, आप तो मदनी और कश्मीर में इसलिए कह रहे हो ओआईसी काम नहीं कर रहा, अगर कश्मीर पर स्टेटमेंट दे तो आप सब ओआईसी वाह कर लें। सर एक बात बताओ, नहीं खान साहब एक बात बताओ, आपने सुना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन। आप क्योंकि सर मजहब चूरा है, मजहब जो है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, सुनिए मेरी बात, मजहब अपने आप में एज अ प्राइवेट थिंग इज ब्यूटीफुल, इज वंडरफुल। आई एम प्रैक्टिस हिंदू, इट्स वंडरफुल। पर अगर आप मजहब को एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को पोलिटिसाइज करेंगे, उससे बड़ा स्कैम कोई है नहीं। पाकिस्तान यही स्कैम खेल रहा है कि आप 80 मुसलमान तो कोई भी मुसलमान लो पैसा, ये हो नहीं सकता सर, ये हो नहीं सकता। आरजू जी मैं आपके पास आता हूं, देखिए एक मिनट आरजू जी मैं आपके पास जाऊं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कब पाकिस्तान ये क्या रहेगा मजहब के हवाले, कब तक पाकिस्तान बोलता रहेगा कि सब आप हमारी मत करो? फिर अगर कोई इन जवाब में कुछ कहता है कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, फिर चिल्लाते इमरान का इस्लामोफोबिया हो गया। सर आप सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे करेंगे, अगर ईसाई मुल्क बोल दे रहे हैं तब हम इकट्ठे हो गए तो फिर आप बोलेंगे इस्लामोफोबिया है, फिर आप जिहाद की बात करें, फिर आप क्रूसेड्स की बात करें, ये गलत है। यू शुड जनरली सेक्युलर नॉट सर बराबर। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये तो बहुत अच्छा है। आरजू जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी बात ये इन्होंने शुरू में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ आके कोई उन्हें लगा था कौन भी देखने के लिए, फिर ये है कि दादा के अहमदी हैं और जी मैं माफी चाहूंगा, डेट कटिंग बिल्कुल खत्म हो गया है, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इंटरेस्टिंग वेट ज्वाइन करी। मिलूंगा अगले हफ्ते भारत पाकिस्तान घमासान में तक मेरी टीम और मेरी तरफ से रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से। जय हिंद।